बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि कोई भी लैंड एक्विजिशन अंडर राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के अंदर कुछ भी होता है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसे हम RFC TLA RR एक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार ने आपसे जमीन ली तो जो भी वो पैसा है वो इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। नो इनकम टैक्स, नो कैपिटल गेन्स टैक्स, नो कंफ्यूजन। इससे पहले जो भी लैंड एक्विजिशन होता था, लैंड ओनर्स श्योर नहीं होते थे कि देना है कि नहीं देना होता है। मेरी जान पहचान में अक्सर लोग नहीं देते थे, बट तब भी एक अनसर्टेनिटी रहती थी। अब इस प्रोविजन के बाद ये डाउट कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। तो अब अगर आपकी जमीन सरकार लेती है डेवलपमेंट के लिए, जैसे ईडा मास्टर प्लान 2031 में, या कोई रेलवे या कुछ भी बनाने के लिए, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कॉम्पेंसेशन पूरा आपके साथ ही रहेगा। बट हाँ, ये अप्रैल 2026 से अप्लाई होता है। एक चीज आप जरूर याद रखें, अगर आप ईडा में लैंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब भी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आप पे दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप पूरा कैश ले लें, या आप 20% कम कैश और एक फ्री प्लॉट ले लें 7% ऑफ द लैंड एरिया। तो जब आपको ये प्लॉट मिलेगा और आप जब इस प्लॉट को बेचोगे, इस पे पक्का टैक्स लगेगा। ये टैक्स फ्री नहीं होने वाला। इस पे वही टैक्सेस लगेंगे जो एक नॉर्मल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में लगते हैं। तो आपका क्या कहना है, फेयर और अनफेयर? और स्पेशली जब ईडा मुआवजा देता है तो उसमें जो प्लॉट है, क्या वो भी टैक्स फ्री होना चाहिए? प्लीज कमेंट करें।